हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। ठीक है। आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड ये कंपनी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है एसेट क्लास मतलब एसेट क्लासेस एज वेल एज जैसे प्राइवेट वेल्थ, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन सब को जो है इन सब की जो है वो इन्वेस्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है। कंपनी का यही सिंपल बिजनेस मॉडल है। ठीक है। कंपनी जो है अगर देखोगे तो इनके कुछ बिजनेस वर्टिकल भी है, जैसे प्राइवेट वेल्थ हो गया, डिजिटल वेल्थ हो गया। अगर हम प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो प्राइवेट वेल्थ में जो है कंपनी जो है जो HNI और अल्ट्रा HNI जो कस्टमर्स क्लाइंट होते हैं उस पर कंपनी फोकस करती है। ठीक है। देन दूसरा डिजिटल वेल्थ सेगमेंट है। इसमें कंपनी जो है इनकी जो सब्सिडरी है AR डिजिटल वेल्थ जो है इनका सेगमेंट, उसकी सब्सिडरी एक AR डिजिटल वेल्थ है। ठीक है। उसमें कंपनी जो है पिगिटल चैनल के साथ जो इनका मतलब जो इनका पिगिटल चैनल के साथ जो इनका 22.5 लाख प्लेटफॉर्म क्लाइंट है। ठीक है। इसमें इसमें जो है मास एफ्लुएंट सेगमेंट को ये कंपनी जो है सर्विस देती है। ठीक है। तीसरा इनका बोला जाए तो इनका ओमनी फिनेंशियल एडवाइज़र है। इसमें कंपनी जो है एक OFA प्लेटफॉर्म जो है एक कंपनी OFA प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करती है। ठीक है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और ये जो है कंपनी जो सॉस मतलब सास बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस जो है वो म्यूचुअल फंड इंडेक्स एंड IFS जो IFAS इनको जो है वो सर्विस देती है। ठीक है। अगर OFA प्लेटफॉर्म OFA देखो तो OFA जो है ना एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जो कंपनी OFA जो प्लेटफॉर्म है उसमें कंपनी जो है MFDS मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड IFAS इसको जो है सॉस बेस्ड सब्सक्रिप्शन सर्विस देती है। ठीक है। इस कंपनी का अगर आप टोटल AUM देखोगे तो इस ईयर में जो कंपनी जो है वो जो है इनका AUM अगर देखो तो टोटल 22% से ग्रो हुआ। ठीक है। AUM टोटल। देन इनका रेवेन्यू देखोगे तो वो 23% से इंक्रीज हुआ है YY लेवल पे। देन इनका पैट का जो नंबर आया था वो 31% था YOY। ठीक है। इनका अगर आप गाइडेंस देखोगे मतलब इनका अगर गाइडेंस देखोगे तो गाइडेंस जो था रेवेन्यू का FY 26 में जो था वो 1175 करोड़ था। ठीक है। 1175 करोड़ जो हाँ 1175 करोड़ इन्होंने गाइडेंस दिया था। ठीक है। देन पैड का गाइडेंस दिया था 375 करोड़। और AUM जो है 1 लाख हाँ 1 लाख हाँ 1 लाख करोड़ का दिया था। ठीक है। जो इनका नहीं ये इनका जो है ना FY 26 का ये मतलब ये गाइडेंस था जो देखा जाए तो FI मतलब पूरे H1 में अगर देखो पूरे H1 में ये इन्होंने जो किया है वो मोटा मोटी मतलब जो 1175 करोड़ का जो गाइडेंस था उसको 591 करोड़ किया है। ठीक है। H1 FY 26 में। देन 375 करोड़ का जो इनका पैट का नंबर था वो 194 करोड़ किया। देन वो 52% से ग्रो किया पूरे H1 में। ठीक है। एंड जो AUM का नंबर जो 1 लाख था वो जो है वो H1 में पूरा 91,568 वो हो चुका है। ठीक है। देन H2 में देखा जाए तो ये आराम से ये जो इनका जो गाइडेंस है वो आराम से जो ये फुलफिल कर लेते हैं। ठीक है। कंपनी अच्छी है। ठीक है। इनके गाइडेंस जो इनके जो ग्रोथ देखोगे जो सोर्स ऑफ ग्रोथ है तो वो ज़्यादातर जो इनके जो वॉलेट शेयर जो होते हैं ना जिसमें मतलब ग्रेटर एसेट शेयर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट फैमिली। ठीक है। देन इनके जो RMS है जो न्यू RMS इसमें देखो कंपनी जो है एडिशन ऑफ न्यू रिलेशनशिप मैनेजर, एडिशन ऑफ न्यू सिटीज़। ठीक है। देन कंपनी के न्यू क्लाइंट जो है एडिशन ऑफ न्यू क्लाइंट फैमिलीज है। ऑर्गेनिक अगर देखो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेट्स एडेड टू AUM मतलब कंपनी के जो ग्रोथ मतलब सोर्स ऑफ ग्रोथ है वो यही है एक RMS, न्यू क्लाइंट, ऑर्गेनिक, वॉलेट शेयर। ठीक है। ये चारों जो है ये कंपनी के सोर्स ऑफ ग्रोथ है जिसमें कंपनी जो है आराम से जैसे RMS में क्या होता है कंपनी जो है मैनेजर के संग
मतलब जो रिलेशनशिप होता है, कंपनी जो नए नए शहर में वो ऐड करती जाती है, ठीक है। देन इनके जो क्लाइंट होते हैं, नए नए क्लाइंट को ये जो है वो ऐड करते जाती है। देन इनके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गेट, वो AUM में ऐड होते हैं, ठीक है। गेट्स एडेड टू AUM। ओके। देन इनका जो न्यू बिजनेस है, एक्चुअली इनका जो डिजिटल वेल्थ वाला जो सेगमेंट है वो इनका न्यू बिजनेस है। वो कब जो वो बिजनेस, वो जो सेगमेंट है, वो स्केलिंग अप विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने बताया कि अभी अभी आप देखोगे जितनी भी कंपनियां हैं वो टेक्नोलॉजी पे बेसिस जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान दे रही है, सबसे ज़्यादा खर्च वही कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही है जो एक कंपनी को अभी जो है वो स्केल अप करने में जो है वो स्केल अप करने में, हाई रेवेन्यू जनरेट करने में जो है काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। तो जैसे इनका जो न्यू बिजनेस सेगमेंट है डिजिटल वेल्थ, वो जो है टेक्नोलॉजी यूज़ करके ही जो वो कंपनी, वो सेगमेंट जो है वो स्केल अप कर रहा है। देन इनका अगर AUM देखोगे तो जो 24 मतलब सितंबर लास्ट ईयर 24 में, सितंबर 24 में AUM था 1826, जो इस ईयर में इंक्रीज होके 2211 हो गया, ठीक है। देन इनके जो क्लाइंट अगर है, जो क्लाइंट लास्ट ईयर 5454 थे सितंबर 24 में, तो इस ईयर जो है 6570 हो गए, ठीक है। वो भी इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। इनके अगर आप अगर आप म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन देखोगे अपने इंडिया में एंड देन अदर कंट्री में, तो हमारा जो इंडिया में जो म्यूचुअल फंड का जो मतलब जो पेनिट्रेशन है, जो जो इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन है ऑफ म्यूचुअल फंड मार्केट इन इंडिया, तो इसमें देखोगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो पेनिट्रेशन है वो लगभग इंडिया में अगर देखोगे तो वो 9.3% है, ठीक है, इंडिया में। देन इंडिया के अलावा और भी अदर कंट्री है, जैसे आप जापान देख लो, वहाँ 58.5% है। USA देख लो, वो 82% है। एंड पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे पूरा एवरेज निकाल के, तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में जो है 34% है, ठीक है। म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड जो मार्केट होता है ना, म्यूचुअल फंड मार्केट, उसका हम पेनिट्रेशन के बारे में बात करें तो उसका पेनिट्रेशन इंडिया में जो है अभी 9.3 है। देन कंपनी जो है, देन इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है इंडिया अगर देखोगे तो इंडिया में ह्यूज मतलब बहुत स्कोप है, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो अगर देखोगे तो यहाँ से भी जो कंपनी अगर जो है वो इंडिया में 4x हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर देखो तो वो 34% है और अभी इंडिया में जो है वो 9.3% है, ठीक है। तो इंडिया में अगर देखो तो इसमें इंडिया में जो है काफ़ी स्केल अप करने का जो है काफ़ी काफ़ी पेनिट्रेशन है, काफ़ी यूज पोटेंशियल है, ठीक है। देन इनका जो अगर देखो तो टूवर्ड्स प्रोफेशनली मैनेज फिनेंशियल एसेट लाइक म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड में कंपेयर टू बी ग्लोबल एवरेज, मतलब इंडिया के अलावा बाहर के कंट्री से अगर आप म्यूचुअल फंड का जो कंपेयर करोगे फिनेंशियल एसेट लाइक म्यूचुअल फंड का जो आप कंपेयर करोगे, तो इंडिया जो है, इंडिया का जो परसेंटेज है वो 9.3 है। और पूरे वर्ल्ड में देखो तो एवरेज अगर निकल के आता है तो 34.2 है। पूरे एवरेज में जो वर्ल्ड मतलब ग्लोबल जो मतलब इस इंडस्ट्री का जो ग्लोबल में जो प्रेजेंस है इंडिया के अलावा, तो वो पूरे वर्ल्ड में जो है 34% है। और इंडिया का जो है वो अभी 9.3 है। तो मतलब इंडिया में काफ़ी स्केल अप करने का मतलब जो इनका स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। यहाँ से ये भी जो है ये अभी 4x मतलब का इंडिया में जो है 4x हो सकता है यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ये इंडस्ट्री अगर देखो तो इंडस्ट्री में अभी म्यूचुअल फंड का जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी जो है स्केल अप कर रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो इनका इक्विटी UM टू GDP रेशियो अगर देखोगे तो ये अभी 9.3% है और पूरे वर्ल्ड में 34% है, ठीक है। देन अगर आप इंडिया में देखो तो ये इंडिया जो है काफ़ी मतलब इनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री जो है उसका काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो है अपने इंडिया में, ठीक है। और इससे जो है ना, जो म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री है उनका जो उनका जो पेनिट्रेशन इंडिया में है उससे बहुत
मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी क्रिएट्स जो करता है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अगर आप म्यूचुअल फंड अगर आप देखोगे, अगर जो इनका जैसे रेवेन्यू है, इनका जो अगर आप रेवेन्यू देखोगे, जैसे इनका जो रेवेन्यू जो AUM जो 22% से ग्रो हुआ है, रेवेन्यू 23% से, अगर उस रेवेन्यू में आप अलग अलग इंडस्ट्री से, मतलब अलग अलग जो इनका सेगमेंट, जैसे म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट है जिसमें 16% से ग्रो किया ईयरली, देन फिनेंशियल प्रोडक्ट है वहाँ 27% से ग्रो किया, देन इनका IT इनेबल सर्विस है वहाँ 5.8% से ग्रो हुआ, देन इनका अदर्स जो है वो 37% से ग्रो किया। जो इनका टोटल जो इनका रेवेन्यू जो 22% 23% से आया, उसमें उसमें अलग अलग आप सेगमेंट देखोगे, जो ईयरली वाइज जो ग्रो हुआ वो जो है वो जैसे म्यूचुअल फंड है, फाइनेंशियल एंड IT इनेबल है, इन सब में भी जो है वो काफ़ी ग्रोथ है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो है काफ़ी स्कोप है, ठीक है। तो अच्छी कंपनी है आनंद राठी वेल्थ, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, ठीक है। बिजनेस वाइज इनका बिजनेस वगैरह, बिजनेस मॉडल वगैरह सारा कुछ हमने बताया, सारा कुछ अच्छा है, ठीक है। अच्छी कंपनी है, बट अभी जो है आप देखो तो लास्ट ईयर से, मतलब अगर आप देखो तो 1-2 क्वार्टर से जो है इनका पूरे वेल्थ मैनेजमेंट का अगर देखो तो जो है इनका सेगमेंट, पूरा सेक्टर जो है थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है, ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन है, ठीक है। तो आस्ते आस्ते अभी स्लो डाउन है, देन आगे देखते हैं, ऐसे Q3 एंड Q4 में भी आगे आएगा, तो आगे नंबर अगर आता है तो हम जो है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, यही था।